Hello and namaste, beautiful and powerful souls. आई होप आप सब अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए तो अब चालू करते हैं 88 पोर्टल अगस्त 2022 तुला राशि से लिब्रा। लेट्स सी ओपनिंग एनर्जी क्या बोलती है तुला राशि की अगस्त में। ओके तो जैसे आप देख रहे हैं टैरो के कार्ड्स निकाले हैं मैंने। इसमें तुला राशि वालों जो आपके लिए मैसेज है सबसे पहले पेंटिकल्स, राइट, प्रोफेशनली, पैसे से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड। मतलब अब आपके लिए टाइम आ गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विच इज़ अर्थ एलिमेंट। अब आप लोगों के लिए तुला राशि टाइम आ चुका है कि अब आप बोलते हैं ना कमर की पेटी कस लीजिए और तैयार हो जाइए और चीज़ों को अब खुद पूरा करिए। बहुत चीज़ों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में वैसे नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। बहुत सारे ओपिनियंस हैं जो दिमाग में चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ओपिनियंस देते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें टाइम पे नहीं हो रही हैं और बहुत लंबे समय से वैसी की वैसी पड़ी हैं। तो आपका पैटर्न भी लाइफ का एकदम अब ऐसा हो गया है कि अब आपको ज़रूरत है कि अब बस लग जाइए काम पे और चीज़ें खुद करिए और अंदर से हिम्मत लाइए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ और अब मैं ऑब्स्टेकल्स को हटा के ही रहूँगी। अब मैं खुद मेहनत करूँगी और अपनी पूरी जी जान लगा दूँगी, ऑफ कोर्स पॉजिटिवली। अपने जो कमिटमेंट्स आपने लाइफ में किए हुए हैं या अपने आप को, सबसे पहले तो हमारी विल पावर तभी बढ़ती है कि जब हमें पता होता है लाइफ में कि हमें ये चीज़ करना इस समय बहुत ज़रूरी है और हम वो नहीं करते हैं। तो सबसे पहला कमिटमेंट आप अपने आप से तोड़ते हैं। तो अब टाइम आ गया है, जो आपको पता है डेली रूटीन का एक आपका जो टाइम है, जो मुझे फील हो रहा है कि सब कुछ बस मेंटली चल रहा है। हाँ, मैं समझता तो हूँ, मैं समझती तो हूँ ये करना चाहिए, पर उसके लिए 100 बहाने हैं जो मन क्रिएट करके देगा। पर अब आप अपने कमिटमेंट्स जो आपको खुद के लिए पता है ज़रूरी हैं, उनको एक एक करके पूरा करिए। हो सकता है जैसे एक्सरसाइज करना, हो सकता है जैसे अपनी डाइट ठीक करना, हो सकता है टाइम पे उठना, हो सकता है वॉक पे जाना, हो सकता है भगवान के सामने जाके सिर्फ एक दिया जलाना, हो सकता है कुछ लोगों से जो काम की बातें करनी हैं, जो बहुत दिन से टाल रहे हैं आलस के लिए, बातें करिए। अपने फिनेंशियल स्टेटस, जो आपका एक फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रही है, बहुत सारे टेंशन्स वाली विचार आपके अंदर चल रहे हैं, उन सबको सॉल्व करिए। आप कर सकते हैं। आप नहीं कर रहे हैं ना, तो वही प्रॉब्लम है। अब एक्शन का टाइम आ गया है ना। एंड ऑल्सो आपके गार्डियन एंजल आपका साथ दे रहे हैं। आई मस्ट टेल यू तुला राशि, भले ही आप एंजल से माने ना माने, वो आपके साथ हैं, वो लगातार आपकी मदद कर रहे हैं। और जो तुला राशि वाले हैं, दुनिया में जो लोग भी हु बिलीव इन एंजल्स, दे नो कि एंजल्स होते हैं। तो जब वो प्रे करते हैं एंड लाइफ बिकम्स अमेजिंग। ओके, सेकेंड कार्ड पहला था नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ एयर एलिमेंट। अपना माइंड आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की ज़रूरत है। माइंड में जो चलता है और आपको जो भी ज़रूरत है लाइफ में, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, अब वो टाइम आ चुका है कि कॉन्फिडेंस को लेके आइए अपने अंदर के, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर कोई काम करना है, किसी काम की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोफेशनली, बिजनेस वेंचर हो या कुछ भी हो, प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लीजिए आप। उस काम में जो इंसान सबसे एक्सपीरियंस्ड होगा, जो सक्सेसफुल भी है और पॉजिटिव भी हो उनका इन्फ्लुएंस, नेगेटिव बातें की तरफ आपको ना लेके जाए, पॉजिटिव बातों की तरफ लेके जाए, मोटिवेट कर दे, एंथुसियाज़म दे दे और आपको आपके गोल में सहायता करे। ऐसे इंसान से
आप बिल्कुल सहायता लीजिए। हो सकता है मेंटली, इमोशनली, रोमांटिकली, स्पिरिचुअली भी कोई आपके मन में जद्दोजहद चल रही है, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे किसी बहुत ही पॉजिटिव इंसान से आप सहारा लीजिए। अपने जो मेंटल और इमोशनल एक प्रॉब्लम्स हैं जो चलती रहती है ना हम लोगों के बीच को, अब बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बैलेंस करिए। प्रैक्टिकल लाइफ अपनी जगह, लेकिन इमोशनल लाइफ अपनी जगह, राइट? उसके बैलेंस को लेके आइए। देन ऐसी इमोशनल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है तुला राशि, मतलब जैसे आपने सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं रिश्तों को लेके, इमोशनली फुलफिलमेंट फील नहीं कर रहे। ऐसा लगता है जैसे आपने सोचा था नहीं ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश रहूँगी, ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश रहूँगा, पर वो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है। अब आपको आगे बढ़ने का टाइम है। कहीं ना कहीं अंदर की आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये चीज़ नहीं है जो मैं चाह रही थी, कुछ और है, किसी और चीज़ की खोज है। तो वो खोज अपने अंदर करिए, वो आपको अंतरात्मा से खुशी दे, ऐसी किसी चीज़ को ढूंढिए। आपको फेक इमोशंस में मत जाइए, या टेम्प्ररी चीज़ें, टेम्प्ररी रिश्ते, ऐसे रिश्तों की तरफ ना बढ़िए। परमानेंटली स्टेबल होकर डिसीजन लीजिए आप रिश्तों को लेके, वो किसी भी तरह के रिश्ते हो, वो फैमिली हो, लव लाइफ हो, जो भी हो। और सिचुएशन में ना पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं। एक और प्रॉब्लम चल रही है कि माइंड थोड़ा नेगेटिव थॉट पैटर्न की तरफ इतना खिंच गया है कि पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं आप। वही मैं बात करती हूँ ना कि जो ग्लास है वो आधा भरा नहीं देख रहे, आधा खाली देख रहे हैं। तो लैक से फिर लैक के थॉट में जाते हैं, और लैक की एनर्जी हमारी लाइफ में एक्टिवेट हो जाती है। सो प्लीज़, जैसे ये कप्स हैं, है ना, ये भरे हुए हैं, पर आपको लग रहा है वो भरे नहीं हैं, तो प्लीज़ अपना दृष्टिकोण चेंज करिए, है ना। थिंग्स आर मच गुड इन योर लाइफ, एंड आगे भी बहुत सारा कुछ इमोशनली रिश्ते में ठीक होने वाला है। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ मैसेज दैट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, दैट मीन्स जो पुराना सब बुरा हो गया है ना, जो होना होता ही है ना। हम सीखेंगे कहाँ से, कर्मा क्लीन कैसे होगा, राइट? हमने एक्शन किए हैं, अब उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। इट कांट गो इन वेन, ज़ीरो में नहीं जा सकता, राइट? तो उन चीज़ों को अब अपना रिलीज़ कर दीजिए आप तुला राशि, ओके। देन देर इज़ अ मैसेज ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट मीन्स एयर एलिमेंट। स्वॉर्ड्स मीन्स मेंटल थॉट पैटर्न क्या चल रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही थी, जो आपको परेशानी दे रही थी, कंफ्यूज कर रही थी, है ना। तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड होने वाली है। एंड ये भी दिखाई दे रहा है मुझे, शायद आप लोग कोई ट्रिप प्लान करने वाले हैं, कहीं ना कहीं, हो सकता है छोटी बड़ी या जैसे भी, 2 दिन की हो, हफ्ते की हो, 4 दिन की हो, आप ट्रिप लेने वाले हैं। एंड ये आपके लिए अच्छा है कि आप थोड़ा दूसरे शहर में जाइए, थोड़ा चेंज फ़ील करिए, किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ शांत हो सके। ये मन में जो सैलाब चल रहे हैं आपके कन्फ्यूजन के, इनडिसाइसिवनेस के, उससे निकलिए, क्लैरिटी मिलेगी आपको। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वेदर, ऐसी जहाँ मदर अर्थ बहुत भरे पूरे रूप में हो, ऐसी जगह जाइए, ओके। देन द ब्यूटिफुल कार्ड, दैट इज़ द बेस्ट कार्ड, इट सेज द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। अब टाइम आ गया है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या है, अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो ये है भाग्य चक्र, ठीक है। तो आपका भाग्य चक्र जो थोड़े दिन पहले कुछ और था, अब बदल रहा है, और वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि आप ये सब करने वाले हो। अब आप इस एनर्जी में आ गए हो कि एक्शन लेंगे, सिर्फ सोचते ही नहीं रहेंगे, है ना। अब एक्शन लेंगे। किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर मतलब क्या, किंग ऑफ एयर मतलब अब आप इमेच्योरिटी, इन सारे थॉट्स से निकल के किंग बन गए हैं। मतलब आपको पता है सही गलत क्या है, इतने एक्सपीरियंस के बाद आप समझ रहे हैं, है ना। एंड ऑल्सो आर्कएंजल माइकल का द व्हील जो कार्ड है वो ये बोलता है एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। सिचुएशन बहुत फास्ट मूव करेगी और लक आपके साथ है। चलिए देखते हैं आगे आपकी एनर्जी में और क्या उठ के आ रहा है, ये 88 पोर्टल में क्या होने वाला है। लेट्स सी।
ओके, सो लिब्रा पीपल, सबसे पहला कार्ड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। दैट मीन्स ये 8-8 पोर्टल आपके लिए, जैसे सारी दुनिया वालों के लिए अबंडेंस लेके आ रहा है, आपके लिए भी अबंडेंस लेके आ रहा है। आगे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है। अभी हो सकता है आप लाइफ में किसी ना किसी तरह की मुसीबत झेल रहे हो, या फाइनेंशियली बहुत सारा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया हो, उतार चढ़ाव आए हो। तो अब ये टाइम आ चुका है कि अब जो होने वाला है 8-8 पोर्टल में, राइट, वो एक ऐसा गेट खोल रहा है आपके लिए जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे ये कब मेरे साथ चेंज आएगा। एंड देन आर्कएंजल आरियल, सेकंड चक्रा कार्ड। ओके, सेकंड चक्रा मीन्स सेक्रल चक्रा, मतलब आपके सेक्रल चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है। इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने सेक्रल चक्रा को आप डेफिनेटली हील करिए। कैसे हील कर सकते हैं? एनर्जी, स्पिरिचुअली, किसी हीलर के थ्रू। इट्स मच बेटर कि आप प्रैक्टिकल जानिए कि सेक्रल चक्रा का काम क्या होता है इंसान के एनर्जी बॉडी में। अब वो जो सेक्रल चक्रा होता है विच इज़ ऑन द सेकेंड नंबर, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, राइट, एंड ऑल्सो इंटीमेसी एंड सेक्सुअलिटी भी होता है। तो उसमें तो मैं बोलूँगी अगर क्लीन करना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए कट ऑफ हो जाइए। ओके, तो वो उसको क्लेंजिंग में ना थोड़ा टाइम मिलेगा। ओके, पावर मिलेगी, वो जनरेट होगी, तो थोड़े टाइम के लिए इन चीज़ों से कटिए। एंड कम्युनिकेशन आपके लिए की है इस समय। आपके लिए जो भी सिचुएशन है, काम से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, बात करना ज़रूरी है। प्लीज़ बात करिए, कदम आगे बढ़ाइए जिस भी तरफ है। मतलब आप अगर रुक रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। डोर टू स्पिरिट, दैट मीन्स तो ये आपको मुक्ति देगा। जो एक दरवाज़ा बंद है, आप कैद हो गए हो, आपको लगता है ट्रैप्ड हो, एक इल्यूजन है माइंड में जो चल रहा है, सच में परिस्थितियों में भी आप ट्रैप्ड हो गए हो, ये खुल जाएगा। आपके लिए नए रास्ते खोले जाएंगे। ओके, अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए। ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में, या मैंने इतना सोचा, बताओ मेरी ज़िंदगी कहाँ से क्या आ गए। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो मुझे ऐसे फील हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए भी। तो अपने जो ड्रीम आपने देखे हैं, या अभी भी डिवाइन की तरफ से हो रहा है कि अंदर से कुछ ख्याल आ रहे हैं कि शायद मेरी लाइफ में ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ ये हो सकता है। अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए। एंड ऑल्सो द कार्ड विच इज़ अ यिंग यांग कार्ड, दैट सेइंग, तो बैलेंस होगा। अपनी आपकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी। आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब आप अपने क्रिएटिव साइड की तरफ ज़्यादा आइए, ठीक है? तो ये बैलेंस करेगा। तो फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों को, लॉजिकल और क्रिएटिविटी दोनों को बैलेंस करिए। ये बैलेंस से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। चलिए देखते हैं हेल्थ के बारे में तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है इस साल के लिए। ओके, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स फ्रॉम आर्कएंजल राफेल, ईश्वर के मैसेंजर। ओके, तो पहला कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन। दैट मीन्स तुला राशि, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, जिस भी तरह की बीमारी हो जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो डिवाइन इंटरवेंशन है। अब प्लीज़ आस्क एंजल्स टू हेल्प यू, एंड ब्रिज बनाएं आपके और डिवाइन के बीच में, ताकि वो एनर्जीज डायरेक्ट आप तक आए, बह ना जाएं, राइट। तो ऑरा को अपने बिल्कुल बोलिए कि वो रिपेयर करें। आर्कएंजल राफेल एंड आर्कएंजल माइकल, वो आपकी हेल्प होगी। तो इसमें मैसेज आ रहा है कि भगवान आपकी वो जो प्रॉब्लम है एक हेल्थ से रिलेटेड, दैट कैन बी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, जो हेल्थ ख़राब हो रही है आपकी, तो उसमें अब डिवाइन खुद इंटरवेंशन करने वाले हैं। वो खुद उस चीज़ को ठीक करने वाले हैं, है ना। एंड ऑल्सो यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग साइकिक हैं, लाइट वर्कर हैं, पर वो अपनी उस पावर को पहचान नहीं पा रहे, उसको यूज़ नहीं कर रहे, वो डोरमेंट पड़ी हुई है। तो अब टाइम आ गया है कि आप बिल्कुल उसको हील करिए, अपने आप से चालू करिए। और जो लोग आपको आसपास ऐसा लगता है कि जिनको मदद है, तो प्लीज़ स्टार्ट, जो भी आपको आता है कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाइए। एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मतलब कुछ चमत्कारिक रूप में आपकी लाइफ में ऐसा परिवर्तन आने वाला है हेल्थ को लेके
कैन बी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट रेजोनेट हो जाए सबको, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये मानिए, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कि वो दिक्कत आपकी जाने वाली है। नाउ लेट्स सी गॉडेस हमें क्या बोल रही हैं। अगस्त पोर्टल में क्या मैसेज है देवियों की तरफ से। ओके, सो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है, जो गॉडेस बोल रही हैं, वो ये है कि थोड़ा टाइम पानी के पास जाइए। हो सकता है शायद आप काफ़ी इमोशनल हो, तो पानी आपको शांत करेगा, है ना। हो सकता है बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, तो इफ़ यू नो नेचर में, है ना, वाटर बॉडीज़, नेचर, ग्रीनरी, हर जगह नेचर एंजल्स प्रदान किए गए। हम क्यों फील करते हैं जाके नेचर के पास हील्ड, क्यों हमें सिर्फ अच्छी बहती साफ़ हवा में खड़े हो जाते तो अच्छा लगता है, बिकॉज़ वहाँ भी नेचर एंजल्स मौजूद होते हैं। और अगर आपने किसी भी समझ लीजिए लेक हो, रिवर हो, ओशन के पास जाएं एंड से कि नेचर एंजल्स प्लीज़ हील मी, राइट, क्लेंस माई ऑरा, रिपेयर माई ऑरा, आई रिलीज़ ऑल माई एंग्जाइटी, टेंशन्स एंड स्ट्रेस एंड देन फील हाउ दे वर्क। तो शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया, काफ़ी टाइम से आप स्ट्रेस में, आपके लिए ज़रूरी है पानी के आसपास जाके थोड़ी देर बैठिए। ये आपकी बैटरीज़ को रिचार्ज करेगा जो बहुत जल्दी लो हो जाती होगी, विच इज़ लाइफ फोर्स। सेकेंड है डिवाइन पैशन, मतलब आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, आप अपने अंदर की दिल की क्या इच्छा है उसको सुनिए, अंतरात्मा क्या बोल रही है, दिल क्या बोल रहा है, उस चीज़ पे आप काम करिए, ओके। इग्नोर मत करिए, क्योंकि अगर सिर्फ मेंटल सुन के आलस और ये सारी चीज़ें अगर आप सिर्फ वही फॉलो करते रहेंगे ना कहीं मिस करेंगे लाइफ में खुशी, जो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मिल सकती है। तो प्लीज़ लिसन टू योर हार्ट एंड एक्ट अपॉन इट, ओके। देन द कार्ड इज़, आप एक मैजिकल पर्सन हैं जैसे हम सब होते हैं, बट तुला राशि आप लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज आया है कि आपको ये पहचानना है कि आप क्या नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास खो गया है ना, चीज़ों को लगता है बस जैसे है चलने दो, जैसे कंफर्टेबल एक जोन में हम हैं अपने उसी में रहते ही, नहीं निकलिए। और जो आपके इंटेंशंस है ना, थोड़ा क्लियरली डिसाइड करिए और उसको रियलिटी में बदल दीजिए, ये ज़रूर होगा आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड जो है विच इज़ गो आउटसाइड, ओके। इसमें बोला जा रहा है थोड़ा बाहर निकलिए नेचर में। आप बहुत ज़्यादा टाइम से ना अंदर ही अंदर हैं, तो जिसके कारण आपकी एनर्जी लथार्जिक हो चुकी है, आलस में आ चुकी है, बहुत पैटर्न बन चुके हैं उसके, वो सोफ़े पे बैठे हैं 4 घंटे तो वहीं बैठे रहेंगे, क्यों? क्योंकि एनर्जी बन चुकी है, वो आपको वहीं खींचेगी। आप बेड पे लेटे हैं तो लेटे ही रहेंगे, टीवी के सामने हैं तो टीवी के सामने ही रहेंगे, तो वो एनर्जी बन जाती है। तो घर का थोड़ा सा शिफ्टिंग कीजिए, राइट, भले 5-5 इंच सबको मूव कर दीजिए, उससे फर्नीचर की एनर्जी भी चेंज होती है, तो घर की एनर्जी चेंज होती है, ओके। एंड आप भी बाहर जाइए। चलिए देखते हैं तुला राशि फॉर लिब्रा पीपल, व्हाट रोमांस एंजल्स आर सेइंग राइट नाउ, लेट्स सी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुला राशि वालों, आपके ज़िंदगी में वापस आपका रिश्ता उनसे जुड़ने वाला है जिनसे शायद आपका सेपरेशन हो गया था, पर कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा जानती है कि यस दिस वाज द पर्सन, ठीक है। तो आपकी शादी होगी, भले ही आप नहीं समझ पा रहे हो अभी, पर आप दोनों की शादी तय है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये मुझे दिखाई दे रहा है जन्मों जन्मों का है।
ये इस जन्म से नहीं है जो आप जानते थे। आई अगेन फील कि शायद ये किसी ट्विन फ्लेम के बारे में बात हो रही है, और नॉर्मल सोलमेट्स या जो दूसरी नॉर्मल सोल्स हैं जो इस दुनिया में हैं, है ना, कार्मिक पूरा करने के लिए, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली उनका जो लड़ाई हो गई थी, सेपरेशन हो गया था रिश्ते में, वो वापस मिलेंगे, रिकनसाइल होंगे, एंड द मैरिज विल लीड टू वेडिंग एंड कमिटमेंट। एंड ऑल्सो आप दोनों के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ होने से पहले, मिलने से पहले, राइट, वेडिंग से पहले आप एक दूसरे से बात करना चालू करिए। अपने जज्बातों को बताइए, अपनी अच्छाई बुराई बताइए, अपने सच को बताइए, अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको बताइए विदाउट एनी फियर, ठीक है। सच की हमेशा जीत होती है, चाहे कितना भी कड़वा लग रहा हो। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक कार्ड इज़ आपकी जो रोमांटिक फीलिंग है ना, जो उनके लिए फ़ील करते हैं आप, राइट, फीमेल हो या मेल हो, मैं दोनों के लिए ही रीडिंग करती हूँ, तो वो रियल है एंड दे आर वर्थ एक्सप्लोरिंग, ओके। तो ये उड़ते ही ख्याल नहीं आ जाते हैं, ये आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। चलिए देखते हैं आर्कएंजल्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। ओके, आर्कएंजल्स आपके लिए तुला राशि, लिब्रा पीपल, ये बोल रहे हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है। यू आर अ लाइट वर्कर। लाइट वर्कर कौन होते हैं? जो खुद ईश्वर की लाइट को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, एक चैनल बनते हैं और वो लाइट दूसरों में देते हैं। लाइट इज़ व्हाट? that divine light, okay, that divineness, that divine quality of truth, virtue, integrity, authenticity, everything, okay। तो आप इस दुनिया को बदलने आए। कहीं ना कहीं अगर ये इग्नोर हो रहा है या अंदर से मैसेज आ रहे कि ऐसा है क्या, मैंने मैसेज तो सुना या मुझे कुछ लोगों ने बताया तो गाइड तो किया, जो स्पिरिचुअली ड्रिवन है लाइफ में, पर समझ नहीं पा रहे हैं, तो येस यू आर, डोंट बी कंफ्यूज, यू कैन वर्क अपॉन इट, ओके। कट योर कॉर्ड्स, दैट मीन्स आपके जो पुराने रिश्ते हैं, पुरानी लाइफ है, उससे रिलेटेड फियर है, डर है, गिल्टीज़ हैं, रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्टिव पैटर्न लेके आए हैं, उससे आप निकल नहीं पा रहे, अपने कॉर्ड्स कट कीजिए, आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगिए। आप प्रे करेंगे और वो आपकी मदद करेंगे, उनको अपनी फ्री विल दे दीजिएगा, और उसके अलावा प्रैक्टिकली भी अप्रोच करिए कि आप उन लोगों से, ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्टिव पैटर्न लेके आते हो, नेगेटिविटी लेके आते हो, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हो, राइट, नेगेटिविटी की तरफ आपको खींचते हो, राइट, और पॉजिटिविटी को धकेलते हो, तो ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करना चालू करिए, हम्बली, उनको पता भी ना चले और आप डिस्टेंस में आ जाएं। देन कुछ तुला राशि वालों के लिए है कि आप वर्कशॉप्स और सेमिनार्स दीजिए, लोगों की मदद करिए। आप लोगों की मदद करेंगे तो आपकी मदद होगी, आपके थ्रू भगवान बोले, क्योंकि आप ऑलरेडी चैनल हो। इट इज़ ओके, जो भी लाइफ में हुआ या हमसे भी गलतियाँ हुई, इट्स ओके, आपने सीखा है, अब वो सीख के अब बदलाव कैसे लाना है उसके बारे में आप बताना चालू करिए। आपके पास जिस तरह का भी टैलेंट है, उससे लोगों की अगर मदद हो सकती है तो प्लीज़ करिए, बिकॉज योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। प्लीज़ ये दीजिए, सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, ये डिवाइनली गाइडेड मैसेज है। And also saying ascendant master card है, that means powerful, loving and wise spiritual teachers are watching over and guiding you। तो आपकी लाइफ में जो आपको मैसेजेस आते हैं, अंदर से एक बदलाव आ रहा है लगातार, जो आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, इग्नोर नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली ये ईश्वर तरह तरह के रूपों में जो अवतरित हुए हैं, इस दुनिया में इनकारनेट हुए हैं, वो सारे मैसेजेस दे रहे हैं। जिस भी रूप में आप उनको मानते हो वहाँ से मैसेज आके देंगे, ओके। तो प्लीज़ टेक इट, आगे बढ़िए। चलिए हमारे लास्ट मैसेज लेते हैं हम तुला लिब्रा राशि के लिए, जो है डिवाइन की तरफ से, साईं बाबा डेक से। लेट्स सी आपके लिए अगस्त क्या दरवाजे खुल रहा है। Okay, so Libra people, the first card is free will.
ओके बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फ्री विल भगवान को प्रदान कीजिए। खाली आप प्रेयर कर देंगे और अपनी फ्री विल नहीं देंगे तो अपनी ही स्क्रिप्ट को आप उनको दिखाएंगे कि भगवान ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, मेरी लाइफ में हो जाए। यू कांट डू दिस, दैट्स नॉट एन प्रेयर टू गॉड, ट्रस्ट मी। प्रेयर ऐसी होती है जब आप बोलेंगे कि ईश्वर मेरे लिए जो अच्छा है, हो सकता है मैं वो इग्नोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं इतने ऑब्स्टेकल्स और दिक्कतें हैं रिश्तों को लेके, फाइनेंसेस को लेके। तो प्लीज़ अपनी फ्री विल दीजिए, ईश्वर को बोलिए मैं पूरी तरह आपको सरेंडर करता हूँ, बॉटम ऑफ द डेक, राइट, सरेंडर करता हूँ आपके कमल चरणों में, इन योर लोटस फीट, ठीक है। एंजल्स को भी सरेंडर करता हूँ और मैं उनको अलाउ करता हूँ कि मेरी लाइफ में जो सही है वो उन सब में आप काम करिए, मुझे हील करिए, मुझे मदद करिए। एंड ऑल्सो मैं जो ज़्यादा ही अपने वर्ल्डली रोल्स में अटैच हो गया हूँ या हो गई हूँ, ठीक है, उसके कारण मैं अपना सोल पर्पस कहीं ना कहीं मिस कर रही हूँ, तो मुझे मदद करिए कि मैं अपने सोल पर्पस की तरफ अब बढ़ सकूँ। वो कुछ भी हो सकता है, ओके। वो आप देखिए कि आपकी लाइफ में आप अगर पैदा हुए तो कुछ करने के लिए हुए हैं कि यूँ ही खाने पीने, बच्चे पैदा करने, सोने जागने, बस। तो देखिए अगर आपकी सोल पर्पस में कुछ इन्वॉल्व है कि आपको इस ज़िंदगी में कुछ करके जाना था, कुछ सीख के जाना था, लेसन करिए। बाकी अगर आप ये सब करेंगे, चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा, ऑल इज़ वेल। एंड ऑल्सो आपको कोई बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट और गाइड कर रहा है, ओके। यू कैन सी, वो कोई भी हो सकता है, शिव जी हो सकते हैं, गणेश जी हो सकते हैं, दत्तात्रेय हो सकते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं, कान्हा हो सकते हैं, बजरंगबली हो सकते हैं, जीसस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आप लोगों का अगर डर है तो आगे बढ़िए, भगवान को, एंजल्स को सरेंडर कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। ये जो महीना है अगस्त का महीना, यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होना चालू हो गई, आपके लिए दरवाजे खुल गए। बस अब आपको एक्शन लेना है अपने डरों से निकल के। ऑलराइट लिब्रा पीपल, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।